गाइस, माई सेल्फ पाटिल रितिका एंड वेलकम टू रेडियंट लीगल। अब मैं आपको मेरा CWC का एक्सपीरियंस बताने वाली हूँ, राइट। तो CWC में आज इतना स्पाइस वाला एक्सपीरियंस हुआ है, तो वैसे मैं आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले तो स्टार्टिंग विथ माई एक्सपीरियंस, ओके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, लेट स्टार्ट। तो मैं इसे थोड़ा हिंदी में रखूँगी ताकि ज़्यादा थोड़ा स्पाइस लगे रादर देन कीपिंग इट इन इंग्लिश। अब देखो, जब सबसे पहले मैं एंट्री करती हूँ तो कोई भी जगह हम जब स्टार्टिंग में एंट्री करते हैं तो हमें वो थोड़ा स्ट्रेंज लगता है ना। ऑफकोर्स पहली बार देख रहे होते तो स्ट्रेंज लगता है कि like, कैसे होगा ऐसे वैसे। तो मैं गई, ठीक है। और वहाँ पे जब एंटर होती हूँ तो वहाँ पे एक टाइम टेबल था, टाइम टेबल जिसपे वो बच्चों का पूरा टाइम टाइम टू टाइम क्या करना है उन्हें, एक्टिविटी। सबसे पहले तो प्रार्थना करेंगे, योगा करेंगे ऐसे वैसे, फिर स्टडी करेंगे, फिर एंटरटेनमेंट भी इंक्लूड है, फिर खाना ऐसा वैसा, पूरा मतलब खेलने का ऐसा पूरा चार्ट था उनका। पूरा मतलब पूरे दिन में क्या करना है ऐसा पूरा चार्ट था। फिर मैं वो देख के आई वॉज़ वेरी इम्प्रेस्ड बाय इट, ओके। सो आई थॉट लाइक मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आगे जाती हूँ तो आगे उन लोग के रूम थे, ठीक है। रूम्स थे तो रूम में एक बच्चा था, इट वॉज़ वेरी क्यूट, इट वॉज़ अ बिट चॉबी एंड फैटी। तो इट वॉज़ लाइक हाय दीदी, आई सेड हाय। सो इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। और फिर सबने हाई किया और दो तीन बच्चे थे और दे वर वेरी वेल मैनर्ड। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो बच्चे जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और जिनको इतनी हेल्प नहीं मिलती जितनी कि दूसरे बच्चों को मिल रही है, और वो बच्चे इतने वेल मैनर्ड है, लाइक रियली मतलब उन लोग को कितनी अच्छी वाली परवरिश देते होंगे ऐसे। और फिर आई वॉज़ रियली ग्रेटफुल टू दैट। और फिर ना वहाँ पे वो जो बच्चों का था, फिर वहाँ से अंदर जाके फिर मैं जब ऑफिस में एंटर करती हूँ तो मीटिंग 4:30 को स्टार्ट होने वाली थी, बट इट वाज अ बिट लेट। तो वहाँ पे सारे एडवोकेट्स आते हैं, पैनल एडवोकेट्स आते हैं, और फिर वो सारे अपनी चेयर्स पे बैठ जाते हैं, ठीक है। एंड आई वाज द पैरालीगल वॉलंटियर देयर, ठीक है। अब मैं अपनी चेयर लेके बैठ जाती हूँ। अब जब मैं अपनी चेयर लेके बैठ जाती हूँ तो वहाँ पे जो सारे सर थे, दे वर आस्किंग मी फॉर द इंट्रोडक्शन, तो आई इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ। और बाद में देवर लाइक कि एक केस है आज। सो वो केस कैसा था कि वो जो सर थे तो वो सामने जो पैनल पे जो एडवोकेट बैठे थे तो उन्हें बता रहे थे कि ऐसा ऐसा आज एक केस है, एक लड़की का केस है जिसको एडिक्शन है, लाइक शी हैड स्मोकिंग एडिक्शन, ड्रिंकिंग एडिक्शन, और जो पान मसाला वो सब खाते हैं उसका एडिक्शन, ये सारे एडिक्शन उसको थे। इसलिए उसे प्रोबेशन होम में रखने के लिए भी ना बोल दिया कि अगर ये लड़की ऐसे रहती है तो वो दूसरे बच्चों को बिगाड़ेगी ऐसे, इसलिए उसको रखने से मना कर दिया। फिर उसके मम्मी को बुलाया एंड हर फादर डिडंट केम, ओके। तो ऐसे ही वो लड़की आई और उसकी मम्मी भी आई। अब वो लड़की को ऐसे सामने बिठाया और वो सर लोग सारे सामने बैठे थे। अब उन लोगों ने पूछा कि भाई क्या ऐसा वैसा। तो वो लड़की बताती है कि मेरी उम्र 16 साल है, ऐसा उसकी 16 साल उम्र थी। और वो लड़की लाइक शी लुक्ड वेरी लाइक इंटेलिजेंट, मतलब वो मैच्योर लग रही थी ऐसे। मतलब 16 साल की थी बट शी लुक्ड वे टू इंटेलिजेंट, वे टू मैच्योर दैन हर एज। और फिर है ना उसके मतलब उसके बोलने का तरीका पता चलता है इंसान का पर्सनालिटी थ्रू। और फिर वो बता रही थी कि ऐसा ऐसा मैं ऐसे गाँव से बिलोंग करती हूँ, ऐसे वैसे मेरे मम्मी पापा मुझे मारते हैं ऐसा वैसा। तो और फिर एडवोकेट जो मैम थे वो सीधा टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। और फिर बाद में उस लड़की से पूछते हैं कि क्या भाई क्या प्रॉब्लम है, ऐसा वैसा मम्मी पापा से क्यों नहीं जम रहा तुम्हारा, क्यों भाग जा रही हो बार बार। तो वो 16 साल की लड़की घर से भाग भाग गई थी, बहुत दूर चली गई थी। और वो लाइक वो एक तालाब में चली गई थी, तो तालाब से जंप करने ही वाली थी, उतने में पुलिस उसे सरपंच ने देख लिया और सरपंच ने पुलिस को बुला लिया और पुलिस उसे लेके आए कस्टडी में ऐसे। तो वो बता रही थी कि मेरे मम्मी पापा मुझे मारते हैं ऐसा वैसा। तो मैम ने बोला कि क्यों मारते हैं ऐसा। तो बोल रही थी कि एक राहुल नाम का लड़का था, आई एम नॉट टेकिंग द रियल नेम्स, ओके। तो राहुल नाम का लड़का था, वो उसके पीछे पीछे जा रहा था और ऐसे, इसलिए उसके मम्मी पापा को लगा कि इन दोनों का कुछ अफेयर चल रहा है, इसलिए उसे देख लिया और उसे घर पे आके बहुत पीटा। अब जब ट्विस्ट सुनना, ठीक है, वी टिल द एंड ट्विस्ट सुनना अब इस स्टोरी में, इट हैज़ अ लॉट ऑफ स्पाइस। अब वो लड़की बोलती है कि लड़का वो मेरे पीछे आया और मार खा लिया मैंने उसकी वजह से। तो एवरीवन हैड अ लाफ। तो फिर वो मतलब उतने ऐसे फ़नी वे से बोली इसलिए। और फिर बाद में क्या हुआ
और फिर उसको उसके बैड हैबिट्स के बारे में पूछा गया कि ऐसे क्या क्या तुम्हारे बैड हैबिट्स है ऐसे। फिर उसने धीरे धीरे करके बताया कि ऐसे मैं ड्रिंक करती हूँ। तो पूछा गया कि किसने ड्रिंक करना सिखाया ऐसे वैसे। फिर बोला कि स्मोक भी करती हूँ, धीरे धीरे करके उगल रही थी। फिर बोला कि मैं मसाला खाती हूँ, कहती है मैं किसी से डरती नहीं हूँ, ये पुलिस वाले हैं ना उनके सामने भी मैंने मसाला ऐसे ऐसे करके खाया है। तो बोलती है मैं किसी से नहीं डरती ऐसा। तो मैम बोली अभी नहीं डरती, अभी 18 साल की हो, फिर देखना कैसे तेरी ट्रीटमेंट लेते हैं ऐसा। तो वो फिर कुछ बोली नहीं आगे। और फिर मतलब जो भी आगे हुआ, फिर मैम बोलते हैं कि बता अब सच सच क्या हुआ था ऐसे वैसे। तो बोलती है कि सच बोल रही हूँ ऐसे, मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे पेरेंट्स मुझे मारते हैं ऐसे वैसे और मुझे फ्रीडम नहीं मिल रही है ऐसे। तो फिर मैम ने पूछा कि कितने बॉयफ्रेंड रह चुके हैं, कितने के साथ फिज़िकल हो चुकी है, क्योंकि बिलो 18, 16 साल की बच्ची है ना, तो बिलो 18 है तो फिर पॉस्को का केस लग जाता है लड़कों पे, इसलिए। फिर वो बोली कि मैं अब वहाँ पे घर पे बैक जाना ही नहीं चाहती, ऐसा वैसा पूरा चला वो लाइक एवरीथिंग। और वो उगल ही नहीं रही थी, कुछ नहीं उगल रही थी। और फिर धीरे धीरे फिर सर ने बोला कि देख मतलब सर शोड हिज फिंगर टुवर्ड्स मी और उन्होंने बोला देख ये भी तेरे जितनी है, अब तू इसे फ्रेंड मान ले और जाके बातें करो, ठीक है। बट एक्चुअली इट वाज अ काउंसलिंग। तो मुझे बताया उन्होंने कि इससे पूछ के आ सारी चीज़ें, ठीक है। अब काउंसलिंग थी मेरी, ओके, मतलब मुझे उसकी काउंसलिंग करनी थी और पर मैं उससे ऐसे एज एन फ्रेंड बिहेव कर रही थी, ठीक है। सो आई रिमूव्ड माई ब्लेज़र, क्योंकि ब्लेज़र में नहीं जमता इसलिए वो ब्लेज़र निकाल, एंड देन आई रिमूव्ड माई ब्लेज़र। और फिर धीरे धीरे उसको पूछने का चालू किया। फिर मैंने उसके गाँव का नाम पूछा, वो क्या करती है, पढ़ती है या नहीं। एंड शी टोल्ड वन थिंग कि मुझे उसकी एक चीज़ इतनी बढ़िया लगी कि वो मुझे बता रही थी कि मतलब उसने कुछ पढ़ा नहीं है 10th में, फिर भी शी स्कोर्ड 60%। उसने कुछ भी पढ़ा नहीं था, मतलब वो बिल्कुल भी लोअर फैमिली से बिलोंग करती थी और वो काम करती थी, खेती काम करती थी और वो कुछ भी पढ़ा नहीं, फिर भी शी स्कोर्ड 80%, जो कि पास हो गई 10th में। बट शी डिनाइड फॉर दी फर्दर स्टडीज़ कि आगे मुझे स्टडी नहीं करना, मुझे नहीं इच्छा है ऐसा। तो फिर मैंने बोला कि तो क्या व्हाट अबाउट लव अफेयर्स ऐसा सब। तो वो बोलती है कि हाँ आई हैड लव अफेयर्स ऐसा ऐसा। तो फिर उसने धीरे धीरे बोलने का चालू किया और उसने बताया मुझे कि लाइक शी हैड 50+ अफेयर्स। मतलब सोचो लाइक 16 की एज में द गर्ल इज़ हैविंग 50+ अफेयर्स और उसमें से 10 के साथ शी हैड बीन इन अ फिज़िकल रिलेशनशिप्स। और ऐसे ही फिर मैंने उससे पूछा कि लाइक कैसे इसकी शुरुआत कैसे हुई ऐसे वैसे। तो बोलती है कि मेरी एक फ्रेंड थी, मेरी एक दोस्त थी स्कूल में, तो उसने मुझे ऐसा बोला कि एक लड़का है उसके साथ दोस्ती कर ले ऐसा वैसा। फिर वो लड़का मुझे एक रूम में लेके गया एंड ही हैड ऑल लाइट्स ऑफ एंड ऑल, और ऐसा सब उसने बताया। और ये सारी बातें, वो सारे नाम आई हैड अ नोट ऑफ इट। फिर सारा नोट करके लिख लिया मैंने, नॉट इन फ्रंट ऑफ हर, ऐसे अलग से छुप के लिख लिया। आई नोट देम ऑल डाउन क्योंकि दैट वाज अन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केस। और लाइक उसने मुझे करीबन 40 नाम्स बताए आउट ऑफ दोज 50+। फिर उसने बताया कि मैं इसे एक को साइड में रखती थी और एक को मेन रखती थी और फ़ोन पे ऐसे सब बातें वैसे सब करती थी। और फिर वो बोलती है मुझे कि बिकॉज़ आई डू नॉट लाइक एट माई होम, तो मैं ऐसा सब कर लेती हूँ ऐसे वैसे। तो फिर उसे ना शायरी लिखने का बहुत शौक़ था और उसकी दूसरी जो चीज़ बहुत सुंदर थी, उसकी हैंडराइटिंग, ब्यूटीफुल माइंड ब्लोइंग हैंडराइटिंग शी हैड। और वो लिखती थी, शायरी लिखती थी रोज़। और शी हैड अ गुड हैबिट कि वो है ना रोज़ अपनी डायरी, शी हैड अ लिटिल डायरी, ऐसी उसकी एक डायरी थी और डायरी में वो उसका पूरा दिनचर्या लिखती थी। उसके साथ किसने क्या किया है, किसने कैसा बिहेव किया है, उसका पूरा दिनचर्या उसकी डायरी में डे टू डे, टाइम टू टाइम, नोट टू नोट पूरा लिखा हुआ था। एंड दैट इम्प्रेस्ड मी। और उसने इतना सुंदर अक्षर में, इंक्लूडिंग ऑल दी शायरी की अलग बुक थी और वो कान्हा जी रखती थी अपने साथ और कान्हा जी के कपड़े भी सिलती है। तो ये सारी सुंदर सुंदर चीज़ें। और शी इवन हैड
गुड फैशन सेंस और वो अलग अलग अपने लिए कपड़े मंगवाती थी। बट वो कपड़े मंगवाने के लिए ही उसके जो पैसे जो कलेक्ट करती थी और जो मावा खाने के लिए वो जो पैसे कलेक्ट करती थी वो अपने बॉयफ्रेंड से लेती थी। बट बॉयफ्रेंड हैड वन थिंग कि लाइक जस्ट टू गिव हर मनी एंड यूज़ हर। तो ऐसे ही शी वॉन्टेड लव बट नेवर गॉट। और वो फिर भी उसका जो करंट बॉयफ्रेंड था हु वाज एंड और फिर उसने बताया कि लाइक ही डज अ लॉट फॉर मी एंड आई एम वेरी मैड फॉर हिम एंड she described me all about true love and all. तो we had a good chit chat about all those things. और फिर वो मुझे बता रही थी कि like do you have a crush on somebody? So I said no of course not. और ऐसे we had a good talk और फिर उसने मुझे जितना भी सारा बताया आई हैड अ डेटा बट आई इवन गॉट हर ट्रस्ट। मतलब एक छोटे बच्चे का ट्रस्ट जीतना इज़ वेरी ब्यूटीफुल थिंग इन दिस वर्ल्ड यू कैन एवर हैव। और हाँ, मैंने ठीक नहीं किया है, उसका ट्रस्ट जीत के जो बातें उसकी उसने लाइक लिटरली शी हैड पिंकी प्रॉमिस विद मी कि दीदी प्लीज़ पिंकी प्रॉमिस करो ना कि आप किसी को नहीं बताओगे। सो आई वाज लाइक ओके नहीं बताऊँगी पिंकी प्रॉमिस बट आई नीड टू ब्रोक हर प्रॉमिस। और ऐसे ही फिर मैंने सर इन्फॉर्मेशन ऑफ कोर्स चाहिए होती है तो देनी पड़ती है, तो फिर मैंने इन्फॉर्मेशन दी सर को एंड फिर उन्होंने उस पर से उससे समझाया ऐसे वैसे। फिर मैंने भी समझाया था कि ऐसे नहीं करना, अब नेक्स्ट टाइम अब देखो आपको इतना सारा आर्ट अच्छा आता है और ऐसे वैसे फिर ऐसा करोगे। फिर लाइक शी हैड अ क्रश ऑन मी टू। फिर शी वाज लाइक कि दीदी यू सो क्यूट एंड ऑल सो आई वांट बी लाइक यू। सो मैंने बोला कि हाँ ऐसा होने के लिए फिर तो ये सब छोड़ना पड़ेगा। शी वाज लाइक यस हाँ मुझे छोड़ना चाहिए, मुझे अब पछतावा हो रहा है, बहुत पछतावा हो रहा है दीदी ऐसा वैसा। सो आई लाइक कि प्लीज़ छोड़ दे। और मैंने बोला फिर कि जैसे मैं तेरी पिंकी प्रॉमिस रख रही हूँ वैसे तू भी मेरी पिंकी प्रॉमिस रख दे प्लीज़। तो बोल रहे कि ओके श्योर श्योर ऐसा। फिर सर के पास ले गए, फिर वो जो पुलिस वाले थे उसे डांट रहे थे कि आप अगर ऐसा किया वैसा। फिर वो उनके सामने जवाब देने लगी पर शी नीडेड लव एंड दैट वाज ऑल। मतलब उसे ना डांट के शायद नहीं पता चल रहा था, मतलब उससे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे कोई सुपेरिटी बता रहा है तो मैं उससे ज़्यादा सुपेरियर हूँ ऐसे। क्योंकि 16 साल का बच्चा है तो अगर उसे जितना ज़्यादा सुप्रीमेसी दिखाएंगे उतना शायद वो मतलब वो समझेगा नहीं। पर शी नीडेड लव और लव लेने के लिए वो अलग अलग जगह पे इतनी भटक रही थी। तो शायद फिर आई टॉक टू हर मॉम टू। फिर मैंने उन्हें बताया कि ऐसे मारना वारना नहीं, इसे ना बस प्यार चाहिए और आप उससे प्यार दो अच्छा वाला ऐसे। और फिर हैप्पीली दैट ऑल एंडेड। और फिर अच्छा वाला काउंसलिंग भी किया मैंने। और फर्स्ट इतना सुंदर था और फिर वो जब जा रही थी तो जाते जाते बस मेरे सामने ही दिखी जा रही थी और शी इज़ लाइक बाय दीदी बाय दीदी। तो सर बोले कि इसको साथ में लेके जाना है क्या, दीदी को साथ में लेके जाओ ऐसा। तो बोल रही थी कि हाँ मैं तो लेके जाओ। और एवरीवन इज़ लाइक मस्त काउंसलिंग की और मतलब दीदी मुझे बहुत पसंद है ऐसे वैसे। तो आई लाइक थैंक यू सो मच। तो ऐसे में मतलब दिस थिंग इज़ सो ब्यूटीफुल अबाउट गेटिंग इनटू लॉ। मतलब आपका ट्रस्ट भी आप लोगों का जीत लेते हो और साथ साथ में आपका काम भी हो जाता है। तो ऐसे ही बोथ थिंग्स वर्क ऑन अ लेन एंड दैट सीम्स वेरी ब्यूटीफुल। थैंक यू। और ऐसे ही स्पाइस अप स्टोरीज सुनने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you so much. Like my video if you really like it. Comment if anything you want to share. And thank you.